नमस्कार, गुड इवनिंग इंडिया। यूनाइटेड नेशंस यानी संयुक्त राष्ट्र के 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स हैं जिन्हें एसडीजी कहा जाता है। और यदि एसडीजी 15 की बात करें तो वो फोकस करता है लाइफ ऑन लैंड। लैंड बहुत महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि वो हैबिटेट भी है बायोडाइवर्सिटी का। दूसरी ओर यदि हमने कृषि उत्पादन करना है तो उसके लिए भी हमें ज़मीन की ज़रूरत है। लैंड इज़ द फाउंडेशन ऑफ ऑल लाइफ एज वी हर्ड इन दैट स्टोरी देयर। And UNCCD, which is the United Nations Convention to Combat Desertification, organizes every 2 years Conference of Parties. और बहुत हर्ष की बात है कि COP का जो 14th सेशन है उसकी मेज़बानी भारत कर रहा है। तो आखिरकार इसमें क्या खास रहेगा, आइए बातचीत करते हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं, उनका परिचय आपसे कराना चाहूँगा। हमारे साथ हैं श्री जिगमेट टकपा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, जॉइंट सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरनमेंट। और साथ ही डॉक्टर विवेक सक्सेना हमारे साथ हैं, नमस्कार, कंट्री रिप्रेजेंटेटिव हैं आप इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर से। तो जिगमेट जी, आपसे शुरू करेंगे। लैंड का जो विषय है वो कितना महत्वपूर्ण है, कैसे हम लोग समझें महत्ता ज़मीन की? नमस्ते। लैंड सबसे बड़ा रिसोर्स है जिसके ऊपर हर एक चीज़ जो है हमारा सिविलाइजेशन, अर्थ का जो है जितने भी सिविलाइजेशन है, चाहे सिविलाइजेशन में हमारा इकोनॉमी हो गया, सोशल वेलफेयर हो गया, लाइवलीहुड हो गया, फूड सिक्योरिटी, लाइवलीहुड सिक्योरिटी, वाटर सिक्योरिटी, एयर वाटर और आपका क्लाइमेट चेंज, सारे चीज़ें जो है लैंड के ऊपर बेस्ड हैं जी। सो अगर लैंड हेल्दी है तो हमारा जो है हेल्थ और वाटर, ये हर एक चीज़ जो है सोसाइटी के और ह्यूमन बीइंग के वेलफेयर और सिविलाइजेशन का जो है वेलफेयर, ऐसे लैंड पर भरपूर है। तो अगर हम लैंड की हेल्थ की बात करें, इस समय भारत की स्थिति क्या है, और ग्लोबल अगर हम बात करें वहाँ पर स्थिति क्या है लैंड की हेल्थ की? लैंड की हेल्थ जो है बात करें तो हेल्थ जो है बहुत सारी चीज़ों पे निर्भर करती है। सबसे ऊपर है कि जो है आपका बायोडाइवर्सिटी क्या है, कैसा है, कि इसमें आपका जो है लैंड कवर, फॉरेस्ट, इसकी स्थिति क्या है, इन्वायरमेंट के कंडीशन क्या है। तो इन्वायरमेंट अगर अच्छा है तो इन्वायरमेंट सर्विसेज होते हैं। इन्वायरमेंट सर्विसेज में आपका एयर हो गया, आपका वाटर हो गया, उसी तरह से आपका प्रोडक्टिविटी हो गया, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी हो गया, फॉरेस्ट का जो है प्रोडक्टिविटी है, एनर्जी है, हर एक चीज़ जो है बेटर रहेगा। उसके साथ ही अगर हेल्दी इन्वायरमेंट होगा, आपका हेल्दी सोसाइटी होगा, तो ये जो है पूरा निर्भर करता है लैंड पर जी। तो अर्थ का जो है बहुत सारे एरिया, जबकि हमने जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया है तो हम लैंड के ऊपर यूज़ कर रहे हैं जी। लैंड एक चीज़ है कि जो है एक फाइनाइट रिसोर्सेज है। Yes. अर्थ का जो है टोटल एरिया का जो है 1/3 एरिया जो है उसमें डिग्रेडेशन हो रहा है। क्यों डिग्रेडेशन हो रहा है? आपका पॉपुलेशन बढ़ रहे हैं, लाइफ स्टॉक बढ़ रहे हैं, लैंड से बहुत सारे रिसोर्सेज जा रहे हैं। हमें उसके साथ साथ जो है जब तक इसको जो है रिस्टोर ना करें, रिजुविनेट ना करें इस टाइम पे, तो ये डिग्रेड होते जाते हैं जी। तो इसमें जो है ऐसा टाइम आ जाता है जो है इसका प्रोडक्टिविटी खत्म होके डेजर्टिफाइड हो जाते हैं, मतलब कि रेगिस्तान जैसे बन जाते हैं। प्रोडक्टिव लैंड को आस्ते आस्ते अगर टाइम पे काम ना करे तो उसका जो है हेल्थ जो है ख़राब हो जाता है। तो अभी इस समय कितना फीसदी भारत में लैंड डिजर्टिफिकेशन हो चुका है? भारत में जो है देखा जाए, भारत में टोटल इंडिया का जो टोटल लैंड मास है तो इंडिया इज़ 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। सो हमारे पास अर्थ का ओनली 2.4% है। अच्छा, 2.4% ऑफ द अर्थ वी हैव। ठीक है। उसके ऊपर हमारे पास जो है 18% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन है जी। 20% ऑफ द लाइफ स्टॉक है जी। तो आप सोच सकते हैं इतना 2.4% के ऊपर जो है कितना प्रेशर है। पॉपुलेशन आपका जो है इतना ज़्यादा गुना है, मतलब कि ज़्यादा है, और जो लाइफ स्टॉक है तो ये जो है इसमें से इसी लैंड में से हमने एग्रीकल्चर, इसमें फॉरेस्ट्री, अपने लाइफ स्टॉक, आपका वुड, सारी चीज़ें हम ले रहे हैं। ऊपर से जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहे हैं, अर्बन स्प्रॉल है, वो सारे लैंड पे हो रहे हैं। तो लैंड जो है प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से डिग्रेड होते जाते हैं। जी। तो अगर लैंड पे इतना प्रेशर है, डॉक्टर विवेक सक्सेना, सॉल्यूशंस क्या हैं, क्या एक्शन अब तक लिए गए हैं जिसके आउटकम्स हम शेयर कर सकते हैं? जहाँ तक आपने बात की सॉल्यूशंस की, तो सॉल्यूशन से पहले हम बात करते हैं कि लैंड के ऊपर किस किस तरह के प्रेशर्स हैं। जैसे प्रेशर्स है, सबसे बड़े चैलेंज जो है प्रेशर ये है कि हमारी जो है इंक्रीजिंग पॉपुलेशन यू कैन से, और जो डेमोग्राफिक प्रेशर्स हैं उसकी वजह से साथ साथ हमारा जो डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है, बिल्कुल, तो डेवलपमेंट के प्रोसेस में हम जो है अपने प्राकृतिक संसाधन, चाहे वो मिनरल्स की बात कर लीजिए, माइनिंग करके करते हैं, या आपके वाटर रिसोर्सेज जो हो गए, इन सबको हम उपयोग में लाते हैं।
अब इनको हम बैलेंस वे में जब यूज़ नहीं करते हैं, और साथ ही साथ हमारे सामने चुनौती है कि इस डेवलपमेंट प्रोसेस में जो हमारी नेचुरल स्पीशीज़ हैं वो उन पर भी कहीं ना कहीं खतरा बना रहता है, तो उन सब के आपस के जो इंटरलिंकेजेस हैं, जो उनके सिम्बियोटिक रिलेशनशिप है, वो डिस्टर्ब होते हैं। तो लैंड के ऊपर डिफरेंट तरह के प्रेशर होते हैं, उन प्रेशर्स की वजह से लैंड डिग्रेड होती है। अब डिग्रेडेशन का मतलब ये है कि जो हम लैंड का यूज़ है उसकी जो कैपेसिटी है, जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी, आज वो हमको जितना सपोज कीजिए हमें असिस्ट करती है, लेकिन हमारे उन एक्शंस की वजह से फ्यूचर में उनका सपोज कीजिए प्रोडक्टिव कैपेसिटी कम हो जाती है। और जबकि साथ साथ हमारे पास चैलेंज है कि लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, ह्यूमन पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, और साथ साथ हमारे डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है उसमें हमें रिसोर्स कंजम्पशन जिसको कहते हैं वो भी बढ़ रहा है। और उस प्रोसेस से साथ साथ जो है हम जो आउटपुट होता है बेसिकली से इन द प्रोसेस ऑफ से वेस्ट मैनेजमेंट, वेस्ट डिस्पोजल, उसको हम प्रॉपर ढंग से नहीं कर रहे हैं, तो वो केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स और आपके इन सबको हम यूज करके उसको फर्दर डिग्रेड करते हैं। तो इन सब के बीच जो सॉल्यूशन ये है कि हमें एक बैलेंस बना के रखना है। हम बैलेंस को इस तरह बनाएं जिसको कि जब हम बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, कि हम रिसोर्सेज को इस प्रकार से यूज करें, हम ये ना सोचें कि ये रिसोर्स खाली हमारे आज के लिए सीमित है, क्योंकि रिसोर्सेज आपके फाइनाइट हैं, दे आर नॉट इनफाइनाइट। उन रिसोर्सेज को हम रीजनरेट होने का मौका दें, जिससे कि हमारी आने वाली पीढ़ी भी जो है उन रिसोर्स को उसी तरह से उपयोग करके उसे आगे बढ़ाती रहे जिस तरह से हम आज उपयोग में ला रहे हैं। जी बिल्कुल। तो इस संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ का ये 14 सेशन जिसकी मेज़बानी भारत करेगा। 2 सितंबर से कॉन्फ्रेंस शुरू होगी, तो थोड़ा बताइए कितना बड़ा अवसर है COP 14? सबसे पहले है कि जो है हम जो है कॉप करना क्यों चाहते हैं, मतलब कि जो है इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि लैंड का मुद्दा जो है जिस तरह से हमारा जो है इंडियन सिटीजन्स को ज़रूरी है कि पहचानें, इसके ऊपर संकल्प करें, तो और दूसरा जो है इसको मेन स्ट्रीम करें। हमारे जितने भी प्लानिंग है, हमारे जितने भी प्रोग्राम हैं, तो लैंड इशू को जो है सामने ला के हर एक प्रोजेक्ट में जो है इसको लाने के लिए जो है, और दुनिया को भी जो है, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे काम हो चुके हैं जो वर्ल्ड जो है यहाँ से सीखना चाहते हैं। इंडिया का एग्रीकल्चर हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया, बायोडाइवर्सिटी हो गया, चाहे वो मैंने आपको बताया कितना प्रेशर है बताया, लेकिन ये भी साथ में बताऊं जो है इंडिया जो है इतना मैजिकल कंट्री है, जिसने जो है इतना पॉपुलेशन होते हुए भी तो एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन जो है हमारा जो है वर्ल्ड का नंबर 1 आता है। ठीक है, प्रेशर ज़्यादा है, तब भी जो है हमारे पास ऐसे जो है टेक्नोलॉजी है, इस तरह से जो है हमारा जो है ऐसे प्रोजेक्ट्स है, प्रोग्राम है, जिसकी वजह से वर्ल्ड हमारे हमसे सीखना चाहते हैं। तो कुछ उदाहरण भी दीजिए इन प्रोजेक्ट्स का, जो कि एक तरह से मिसाल बन सकते हैं पूरे ग्लोब के लिए। ऐसा है कि देखिए, मेन चीज़ है कि जो है लैंड डिग्रेडेशन को देखने के लिए, समझने के लिए जो है रिमोट सेंसिंग की ज़रूरत होती है। ठीक है, पूरा मैपिंग करने के लिए एक एक जगह का जो है मैप करना पड़ेगा कि जो है किस किस जगह में जो है लैंड डिग्रेड हो रहे हैं, किस जगह में जो है हमारा प्रोडक्टिविटी अच्छा है, कहाँ प्रॉब्लम है, कहाँ वाटर इरोजन हो रहा है, कहाँ विंड इरोजन हो रहा है, वेजिटेशन डिग्रेडेशन हो रहा है, उन सभी को मैप करना है। तो ये जो बेसलाइन करना है आप कह रहे हैं, जैसे स्पेस में अब भारत एक अग्रणी भूमिका निभा रहा है, ये आसान है रिमोट सेंसिंग से हमारे लिए? हाँ, हमारे पास है। इंडिया इज लीडर इन द रिमोट सेंसिंग इमेजेस एंड सैटेलाइट एंड टेक्नोलॉजी, नंबर 1 है अमंग द डेवलपिंग कंट्रीज। तो एक तो ये हमारे पास है। दूसरे तरह से हमारे पास जो है लैंड के जो है हमारे पास जो है हर सॉइल का एक सॉइल हेल्थ कार्ड है। अच्छा, ठीक है। हर जगह का जो है हमारे पास जो है पता है कि जो है जिस तरह से ह्यूमन का हेल्थ कार्ड होता है, हमारे पास सॉइल हेल्थ कार्ड है, उससे पता चल जाता है कि सॉइल का क्या हेल्थ है, उसमें कितना फर्टिलाइजर जरूरत है, उसकी कितना न्यूट्रिएंट जरूरत है, पानी की क्या आवश्यकता है, वो सारे सीधे हेल्थ कार्ड के बारे में पता चल जाता है। तीसरा जो है हमारा फाइनेंसिंग के बारे में, जैसे नबार्ड है हमारा जो इंस्टीट्यूशन है जहाँ से लोन ले सकते हैं, वो चीज़ें जो है दूसरे देशों में नहीं है। तीसरा जो है हमारा जो है जो प्रोडक्टिविटी में जो है हमारा जो बहुत सारे स्कीम्स हैं हमारे यहाँ, वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स है, बहुत सक्सेसफुल है। उसी तरह से हमारा जो है कृषि के बहुत सारे जो है कृषि प्राइम मिनिस्टर कृषि सिंचाई योजना है, दूसरे तरह से पर ड्रॉप मोर क्रॉप, ये जो इतना टेक्नोलॉजी से हमारा डिप इरिगेशन, स्प्रिंकल इरिगेशन, वो सारे चीज़ें जो है हमारे पास है, जो चीज़ जो है दुनिया जो है हमसे जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। तो इसलिए एक लीडरशिप रोल, हम लीडर हैं लेकिन जो है लीडरशिप रोल नहीं लिया है। तो इस कॉप के थ्रू एक तो जो है अपने कंट्री में एक लैंड डिग्रेडेशन, लैंड न्यूट्रलिटी, इन चीज़ों को मुद्दे को जो है मेन स्ट्रीम करना है। एट द सेम टाइम एक ग्लोबल लेवल पे हम जो है एक लीडरशिप रोल लेना चाहते हैं, क्योंकि इकोनॉमिकली हम पावरफुल है, लीडर है। आपका जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हम लीडर हैं, तो
एक सॉफ्ट पावर जो है इंडिया को भी आएगा कि नेक्स्ट फॉर 2 ईयर इंडिया विल बी कॉप प्रेसिडेंट। जी। सो वो जो है दुनिया जो है चाहते हैं कि जो है हम लीडर बने, तो हम क्यों नहीं पीछे जी रहे? बिल्कुल, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा कि भारत जो है लीडरशिप भूमिका निभा सकता है, क्योंकि डॉक्टर विवेक अगर हम देखें भारत की तो संस्कृति में ये हिस्सा रहा है कि कैसे हम प्रकृति का संरक्षण करें। तो अब जब कॉप में सभी देशों के प्रतिनिधि यहाँ आएंगे तो किस तरह के थीम्स, सब थीम्स पर चर्चा होगी? जैसे कि आपने कहा कि किस प्रकार की चर्चा होगी, उससे पहले सबसे पहले मैं आपको इसका और बैकग्राउंड बताना चाहूँगा। 1992 में जो 3 मेन कन्वेंशंस आई, जो विश्व में जब चिंता की गई कि किस किस प्रकार की समस्या है, तो 3 कन्वेंशन थी। एक क्लाइमेट चेंज से संबंधित थी, जलवायु परिवर्तन की, ठीक है, जिसको कि क्लाइमेट चेंज कन्वेंशन कहते हैं। दूसरी बायोडाइवर्सिटी कन्वेंशन थी और तीसरी आपकी यूएन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन। अच्छा। अब इस कन्वेंशन के अंतर्गत भी हर 2 वर्ष पे इसके पूरे कन्वेंशन के विश्व भर के जितने भी देश इसके सदस्य होते हैं, उनका हर 2 वर्ष पे एक मीटिंग होती है जिसको कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज या कॉप कहा जाता है। अच्छा। और भारतवर्ष में इस बार जो है यूएनसीसीडी की जो कॉप है वो 14th कॉप है, वो भारतवर्ष में आयोजित की जा रही है। अब भारतवर्ष में सर्टेनली क्योंकि ये कॉप की मेजबानी कर रहा है तो एक बहुत बड़ा लीडरशिप रोल लिया है। और इसमें ये बहुत बड़ा एक अवसर है, क्योंकि भारत के लिए लैंड डिग्रेडेशन जो है बहुत ही चिंता का एक विषय है, क्योंकि हमारे पास जैसे कि मिस्टर टक्का जी ने भी बताया कि 2.4% लैंड एरिया पे हमारे पास 18% पॉपुलेशन है, 19-20% लाइफ स्टॉक है। और इन सब के भी सामंजस्य स्थापित करते हुए हमें विकास भी करना है, लोगों का रोजगार भी सुनिश्चित करना है, और साथ साथ इस प्रकार से व्यवस्था रखनी है कि हमारे प्रदूषण पर भी किसी प्रकार का कुप्रभाव ना पड़े। तो इसमें जरूरत है कि लैंड में आप इन्वेस्ट करें, क्योंकि हमारे पास जो अर्थ है वो एक ही है। और जैसे कि बात की गई Rio+20 जो कि 1992 के बाद 2012 में हुआ था, इसमें चिंता की गई थी वो द फ्यूचर वी वांट, हम अपना भविष्य किस प्रकार का चाहते हैं, और उसके आधार पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स वो निश्चित किए गए, जिसके के अंतर्गत 17 गोल्स हैं जो आपने बताया, 169 टारगेट्स हैं, और जिसमें कि लैंड जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 15 है, उसके अंतर्गत 15.3 में विभिन्न देशों को अपने अपने टारगेट सेट करने हैं, जिसमें कि लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी की बात की गई है। न्यूट्रलिटी का अर्थ ये नहीं है कि आप लैंड के ऊपर, क्योंकि आपको विकास की प्रक्रिया भी जारी रखना है, आपको डे टू डे जो आपकी लाइफ है वो लैंड के ऊपर निर्भर है, और इस लैंड को हमें अपनी पृथ्वी को अपनी इस प्रकार से उसके जो संसाधनों का उपयोग करना है कि ये संसाधन हमें ठीक प्रकार से हमें जो है उसका पूरा बेनिफिट दें और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी अवेलेबल हो। तो अब जहां तक इस कॉप की बात है, आपने कहा कि किस प्रकार की चर्चा होगी, तो विभिन्न क्षेत्रों में जैसे एशियन रीजन हो गया, अफ्रीकन रीजन हो गया, अमेरिकन रीजन हो गया, यूरोपियन रीजन हो गया, उनके रीजनल एनेक्स ग्रुप बने हुए हैं। और उनके क्षेत्रीय स्तर पर भी उनके अलग अलग जो है वो अपने चिंता करते हैं। इसी प्रकार एशियन रीजन भी अपना करेगा कि हमारे यहाँ किस प्रकार की समस्या है लैंड डिग्रेडेशन से संबंधित, वो यूरोपियन रीजन में डिफरेंट पर्सपेक्टिव में होगी, क्योंकि लैंडस्केप अलग अलग तरह के हैं और उनके आधार पे उनके डिफरेंट टाइप के समस्याओं के डिफरेंट सॉल्यूशन है, क्योंकि हर समस्या का एक सॉल्यूशन नहीं होता। लेकिन ग्लोबल लेवल पे एक चिंता है कि हमें लैंड को डिग्रेडेशन होने से रोकना है। तो इसके संबंध में विभिन्न प्रकार के जो देश है वो आपस में मंथन करेंगे। इसके जो है हर कंट्री अपना एक नेशनल एक्शन प्रोग्राम बनाता है। उस नेशनल एक्शन प्रोग्राम के तहत कंट्री लेवल पे आपके पॉलिसीज और प्रोग्राम्स होते हैं। जैसे भारतवर्ष के भी अपने, अगर आप लैंड से रिलेटेड दे दे, डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज के प्रोग्राम्स हैं, आपके मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, बिकॉज वाटर कंजर्वेशन इज अ वेरी वेरी बिग चैलेंज। तो हम अपने वाटर का कंजर्वेशन इस तरह से करें कि हमारा, क्योंकि वही एक सॉल्यूशन है कि अगर हम उसको ठीक प्रकार से कंजर्व करें, वाटर उसको ठीक प्रकार से प्रयोग में लाएं, तो हम अपने लैंड की प्रोडक्टिविटी को भी इंश्योर करें, वाटर को कंजर्व करें, साथ साथ हमारा उसको जो यूज करना है वो लोगों को अच्छे फॉर्म में, प्योर फॉर्म में वाटर अवेलेबल हो। फॉरेस्ट है उनको उनकी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करें, उनकी क्वालिटी इंप्रूव करें, क्योंकि फॉरेस्ट जो है वो वाटर टेबल को आपको बढ़ाने में काम करते हैं। तो इस प्रकार के सारे डिफरेंट टाइप के चैलेंजेस है, लेकिन इन सब का एक्शन जो है लोकल लेवल पे लाई करता है। हम वैश्विक स्तर पे जो भी यहाँ पे चिंतन और मंथन करेंगे, उसका जो हमें किस प्रकार से क्रियान्वयन करना है, उसको क्रियान्वयन करने के लिए ये एक संदेश देगा कि विश्व स्तर पे किस प्रकार से चिंता की गई है, और हर राष्ट्र जो है लोकल स्तर पे लोगों को जमीन से जोड़ते हुए किस प्रकार से एक्शन ले, कि जिससे कि हमारा जो एक संकल्प है जिसको कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के रूप में, उस संकल्प को हम पूरा करने में सफल। बिल्कुल ठीक। तो जिग्मे जी, ये जो ग्लोबल और लोकल का संगम है, ये कैसे होता है कि यूएनसीसीडी का कन्वेंशन है और भारत में फिर नोडल मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, क्लाइमेट और फॉरेस्ट की हुई, जिसके फोकल पॉइंट ऑफिसर आप हैं। ये सामंजस्य कैसे होता है, कैसे यूएन के साथ फिर भारत का मंत्रालय कार्य करता है?
जैसे विवेक जी ने बताया 1992 में ये जो है जब सारे कंट्रीज़ उनमें सारे प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट हर एक कंट्री के जो जमा हुए थे ब्राज़ील में रियो में, और उसको कहते हैं रियो समिट। अच्छा। तो रियो समिट में जो है सारे कंट्रीज़ मिलके जो है डिस्कशन हुआ, बहुत सारे जो है एक्सपर्ट बुलाए थे कि जो है अर्थ और का डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट का इशू बहुत ज़्यादा है। तो इसमें जो है मेन इशू क्या है, तो आपने बताया क्लाइमेट चेंज हो गया, बायोडाइवर्सिटी हो गया, उसी तरह से ये हो गया लैंड डिग्रेडेशन। ये तीन चीज़ें जो है अर्थ का जो सबसे इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स है। तो इन्वायरमेंट प्रॉब्लम्स के लिए जो है उन्होंने 3 कन्वेंशन बनाया यूनाइटेड नेशन ने। तो इन यूनाइटेड नेशन के 3 कन्वेंशन में जो कन्वेंशन जो हम बात कर रहे हैं, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन, डेजर्टिफिकेशन को रोकना है। ये डेजर्ट के साथ ज़्यादा कुछ नहीं करना है, हमारा करना है कि जो हमारा प्रोडक्टिव लैंड है उसका प्रोडक्टिविटी कैसे कम होने से बचाएं, उसको कम बैक करना है, उसको ख़राब होने नहीं देना है, और जो ख़राब हो गया है उसको रिवर्स कैसे करेंगे। तो ये जो है ये है कन्वेंशन। तो इस कन्वेंशन में 197 कंट्री है। तो वह हम 197 कंट्री में जो है इनमें डिलिब्रेशन होते हैं। जैसे इसमें रीजनल पार्टीज होते हैं, रीजनल पार्टी अपना रीजन के ऊपर जो है डिस्कशन होते हैं, वो अपना जो है पॉइंट्स जो है इसमें कन्वेंशन में लाते हैं। तो ये जो है एक तो यूएन सब मिल के एक कन्वेंशन है, 1994 में साइन किया और जो है रेटिफाइड 1996 में हुआ। अच्छा। तो ये हर 2 साल में एक बार जो है इसके ऊपर जो है मिलके, जैसे हमारा जो है ना, जैसे गेम्स में ओलंपिक्स होते हैं, कॉमनवेल्थ होते हैं, अच्छा। और हमारा जो है एशियन जो गेम्स होते हैं, तो हर कन्वेंशन का ये 3 जो कन्वेंशन है ये ओलंपिक्स है। तो हम ये कह सकते हैं लैंड प्रोटेक्शन के ओलंपिक्स की तरह हो गई COP 14। हाँ, COP 14 ये ओलंपिक्स है। तो इसमें 197 कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव आएंगे। 197 कंट्री है, यही एक कन्वेंशन है जिसमें सभी पार्टी है। जैसे क्लाइमेट चेंज में आपने सुना होगा यूएस जो है और 2-3 जो है इससे निकल गया है, लेकिन एक लैंड ऐसी चीज़ है जो सबके लिए एक चिंता की बात है, तो सब इसमें आते हैं। तो उसके बाद जो है हर कंट्री जो है, जैसे हम ओलंपिक आप कंट्री में करना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको कभी नहीं आएगा कि जो है आप जो है ये ओलंपिक कीजिए। हर कंट्री जाके वो उसके लिए बिड करना पड़ता है कि हम इस साल करेंगे। क्योंकि जो भी कंट्री उसमें जो है करते हैं उसके लिए बहुत बड़ा एक ऑनर होता है, उसको प्रेसिडेंसी मिलता है, आपका लीडरशिप मिलता है। तो किसी को भी ऐसा देते नहीं है, यू हैव टू कम्पीट। तो आपके 3-4 कंट्री होते हैं कि हर टाइम कहते हैं कि नेक्स्ट मैं करना चाहता हूँ, नेक्स्ट मैं करना चाहता हूँ। तो इस बार भारत ने बीट किया था, तो इसमें जो 2 और कंट्री थे जो भारत को दिया है, तो ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी जो है। तो इस बार वेन्यू कहाँ रहेगा, और अगर मान लीजिए जो अन्य स्टेक होल्डर्स हैं वो आना चाहें 2 सितंबर से 13 सितंबर, तो क्या वो भी आ सकते हैं? हाँ, इसमें ऐसा है कि जो है ये वेन्यू जो है हमारा जो है ग्रेटर नोएडा में है, क्योंकि ये 5000 डेलीगेट्स आएंगे, उसमें जो है मिनिस्टर 197 कंट्री के मिनिस्टर आएंगे। अच्छा। हाँ, तो 100% आए ना है वो पता नहीं है, लेकिन ऐसा है कुछ जो है हेड ऑफ स्टेट्स आएंगे, प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट भी आएंगे। अच्छा। सो इसलिए ये जो है इसका जो है स्तर जो है बहुत ऊंचा उठ जाता है। तो और कोई भी आदमी जो है इसमें आना चाहेंगे तो उसको जो है UNCCD के जो है उसका वेबसाइट में जाके आपको रजिस्टर करना है। तो रजिस्टर करने के लिए जो है आपको देखना पड़ेगा कि जो है वो बंदे को जो है बुलाना है नहीं बुलाना है। तो वो जो है अगर जो है आप जो है इंटरेस्टेड हो तो उसको आपको रजिस्टर करते हैं, रजिस्टर का सर्टिफिकेशन देते हैं, उसके बाद जब वहाँ जाएंगे आपको रजिस्टर हो जाता है। जी बिल्कुल। लेकिन 2 साल पहले जब चाइना में ये हुई थी उसके कुछ आउटकम्स हैं, उस पर अच्छा एक्शन हुआ पिछले 2 वर्षों में? फिर विभिन्न देशों ने अपने अपने स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे अपने अपने एक्शन लिए हैं। ठीक है। भारतवर्ष के देखें तो भारतवर्ष ने भी एफोरेस्टेशन ड्राइव, प्लांटेशन ड्राइव, इस तरह के डिफरेंट टाइप के वाटर कंजर्वेशन, जल शक्ति, इस संबंध में विभिन्न प्रकार के प्रयास किए हैं। और किस प्रकार के एक्शन लिए उसके बारे में जो उनकी नेशनल रिपोर्ट्स होती हैं उस रिपोर्ट्स पे वो रिपोर्ट करते हैं। एक चीज़ और मैं आपको ऐड करना चाहूँगा, जैसे कि मैं IUCN को रिप्रेजेंट करता हूँ, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जो कि नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस के बारे में बात करती है। तो जो लैंड डिग्रेडेशन की बात है, लैंड डिग्रेडेशन का चैलेंज भी जो है उसका सॉल्यूशन नेचर में ही एग्जिस्ट करता है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये एक छोटा सा जो एक पौधा है, अब ये हरा दिख रहा है, तो इसके लिए क्या जरूरी है, इसको नीचे जो सॉइल है, इस सॉइल में अगर ठीक प्रकार से न्यूट्रिएंट्स होंगे, इसमें ठीक प्रकार से इसको पानी देंगे, तभी आपको ये ठीक प्रकार से जो है आपको ऑक्सीजन प्रदान करेगा। तो ये एक छोटा सा संदेश देता है। तो IUCN जो है उसका मेन उद्देश्य भी यही है, टू असिस्ट इन्फ्लुएंस सोसाइटीज थ्रू नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस। तो हमारे आसपास की जो भी समस्या है डिग्रेडेशन की, लैंड डिग्रेडेशन की, उसके बारे में IUCN ने UNCCD के साथ मिलकर जो है ग्लोबल ड्राईलैंड्स इनिशिएटिव भी लॉन्च किया है।
और साथ ही साथ इसमें एक पार्टनरशिप भी है जी। कि इस प्रकार के किस प्रकार के हम प्रोग्राम्स और प्रोजेक्ट्स चला के जी। उनको अपस्केल करें, जिससे कि हमारे जो लैंड डिग्रेडेशन से संबंधित जो टारगेट सेटिंग है, जी। जो गोल्स हैं, जी। उनको हम पूरा करने में जो है मदद कर सके। जी। राष्ट्र ना केवल राष्ट्रीय स्तर पे बल्कि क्योंकि IUCN एक संस्था जो है, जी। इसमें नेशनल गवर्नमेंट्स भी मेंबर्स जी। हैं, सिविल सोसाइटी जी। ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी पार्टनरशिप है। जी। प्राचीनतम संस्था है जो कि 1948 में स्थापित हुई थी जी। और वो आज तक जो है वो अपने थ्रू नेटवर्क ऑफ जी। मोर देन 13,000 एक्सपर्ट्स के थ्रू जो है जी। हम इस प्रकार के जो जी। इनिशिएटिव्स हैं उनको सपोर्ट करने के लिए हमेशा प्रयासरत जी रहते हैं। बिल्कुल, 1948 में इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की जो संस्था है वो स्थापित हुई थी और काफ़ी पुरानी संस्था है और एक रेड लिस्ट भी आपने जारी की है जिसमें आप जान सकते हैं कि कौन कौन सी बायोडाइवर्सिटी है जिससे खतरा है, ताकि हम लैंड बचाकर उसे भी बचाएं। आखिरी 30 सेकंड है क्योंकि आप लद्दाख से आते हैं, लद्दाख की कोई मिसाल है कि अगर हाई ऑल्टीट्यूड पर हम हैं तो वहाँ लैंड को कैसे प्रोटेक्ट करें हम? लद्दाख जो है ऐसे हाई एल्टीट्यूड कोल्ड डेजर्ट है, Yes. तो उनका जो है एक अलग इकोसिस्टम है। सो मेन चीज़ है वो लद्दाख का जो है डेजर्ट होने की वजह से मेन प्रॉब्लम आता है पानी की। तो पानी जो है आता है ग्लेशियर से। Right. तो ग्लेशियर से जो है जो ट्रिकल होके आते हैं तो उस पानी को जो है बड़े बड़े मैकेनिज्म है, क्योंकि जो है ये वाला जो है जो सिविलाइजेशन है लद्दाख का, वो बोले कि करोड़ों साल का, हज़ारों साल का पुराना एक प्राचीन सिविलाइजेशन है। तो उसमें जो है उन्होंने जो है इतना इंट्रिकेटली जो है पानी को उन्होंने जो है हर ज़मीन को मिलते हैं। Yes. तो पानी को जो है टैंक्स में जमा करके हर चैनल के थ्रू Yes. एक एक ज़मीन पे पहुंचते हैं। वो एक बहुत पुराना एक जो है मिसाल है। Yes. जो चीज़ जिसको उन्होंने जो है लैंड को जो है बचा के, और जी। छोटा सा लैंड होता है, ज़्यादा नहीं जी। होता क्योंकि जी। डेजर्ट में Yes. उनको पूरा सिंचाई हर एक को मिलते हैं। एक मैकेनिज्म है, पूरा का कंप्लीट मैकेनिज्म है। Yes. हर एक लैंड का एक राइट होता है जिसको जो है टाइम पे उसको जो है पानी मिलता है। जी। तो वो सारे सिस्टम है, वो चीज़ जो है लद्दाख में पहले से चल रहे जी। हैं। और स्पेशली थ्रू चैनल्स ग्लेशियर से जो पानी आते हैं उनके थ्रू जो है सारी चीज़ें होते हैं। जी, तो चलिए उम्मीद करते हैं कि लैंड का जो महत्वपूर्ण मुद्दा है उसके प्रति समाज में जागृति बढ़ेगी और COP14 में आखिरकार किस तरह के आउटकम्स आते हैं उस पर भी हम सभी नज़र बनाए रखेंगे। आज चर्चा करने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much. एंड ऑल द बेस्ट फॉर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 14।